सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ अपने जो पहले वाली क्लास थी, क्लास फर्स्ट आपने लगा ली होगी, आपको रेशियो चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम रेशियो को आगे पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के रेशियोज होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलेज रेशियो में लगते हैं एंड ऑल। आज की क्लास में मैं आपको उससे पहले आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको बैक क्लास का थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने कल की क्लास में पढ़ा रेशियो एनालिसिस, दैट इज व्हाट इज रेशियो। रेशियो इज एन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जनरली a single variable does not give a meaningful data, hence when it is expressed in term of another variable it gives us meaningful data. टाइप्स पढ़े, 4 टाइप्स के थे। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो एंड शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी जिसे बोला जाता है। सेकंड इज लीवरेज रेशियो जिसको लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। थर्ड इज एक्टिविटी रेशियो। फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इन चारों रेशियो को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सभी ने लगा ली थी अच्छे से, सब समझ में आ गया था। यस, फर्स्ट इज कैसे निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सबसे पहले सेल्स के अंदर से क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बता चुके थे, क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट एंड सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यस, इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके अंदर से हम क्या माइनस करें कि हमारे पास EBIT या PBIT आ जाए, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर रिस्पेक्टिव गुड्स। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या गया, PBIT। अब इसके बाद हमको किसकी पेमेंट करनी है, जहाँ से हमने बाजार से पैसा उठाया था, दैट इज इंटरेस्ट। जो हमने बाजार से पैसा उठाया था उस पर हमने क्या पे करना है, इंटरेस्ट। उसकी पेमेंट करने के बाद क्या आया हमारे पास, PBT के बाद कौन आया हमारे पास, सरकार की पेमेंट कर दी, टैक्स। तो हमारे पास क्या बचा, अर्निंग फॉर इक्विटी, दैट इज PAT। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी से, यस। उनको डिविडेंड पे करने के बाद अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी को डिविडेंड पे करने के बाद हमारे पास क्या बचा, रिटेन अर्निंग। यहां तक समझ में आया, कोई डाउट? चलें आगे। इसके बाद हमने बेसिकली पढ़ा था बैलेंस शीट पे काफ़ी सारे रेशियो आज हमारे होने वाले हैं, इसको हम डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे। बैलेंस शीट की दो साइड्स होती है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। व्हाट इज बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज और एसेट्स का क्लासिफिकेशन। लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड करंट लाइबिलिटीज हमने फर्दर कैटेगराइज कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपने घर पे अच्छे से पढ़ लिया होगा। किसी को कोई डाउट? यस, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, हम आज आगे पढ़ेंगे। चले, कम ऑन। राइट डाउन अलोंग विद मी, सभी मेरे साथ राइट करेंगे। फर्स्ट इज, अच्छे से नोट्स बना लो मेरे साथ साथ, दैट इज लिक्विड रेशियो और वी कैन से शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इजी, अच्छे से करना है, पेपर में आएगा। आपको मैं लॉजिक समझा दूंगा कैसे कैसे बना ये। चलो, सबसे पहले बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, किया होगा, दैट इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर क्या, करंट रेशियो। जहां भी वर्ड रेशियो आ जाए मीन्स रिलेशनशिप को कैसे डिनोट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ दिस फिगर x/y। ये चीज आनी बहुत जरूरी है रेशियो में, राइट। चले, करंट रेशियो, व्हाट इज करंट रेशियो। चलो, सिंपल सा फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कुछ भी नहीं था ये तो, सिंपल सा ही था, याद हो जाएगा। करंट रेशियो किसकी रिलेशनशिप बताता है, भैया कंपनी के पास कितने करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। व्हाट इज करंट एसेट में एग्जांपल लेके चलता हूँ। आज के टाइम में मैं हर्ष की बात करूँ, हर्ष आपके पास आपके पॉकेट में कितने रुपए पड़े हैं? हर्ष सेड सर 100 रुपीज़ पड़े हैं, राइट।
आपके करंट एसेट्स कितने हुए 100 रुपीज़। तो आपके पास करंट लाइबिलिटी कितनी है, मीन्स आपको आपके फ्रेंड्स के कितने रुपए लौटाने हैं सर 50 रुपीज़। ओके, अब आपके जेब में आपके खुद के एसेट्स कितने पड़े 100, आपको मार्केट में कितना देना है 50, करंट लाइबिलिटीज 50 आ गया। तो आपकी जो पॉकेट में करंट एसेट्स, आपका करंट रेशियो कितने हैं, मीन्स आपके पॉकेट में कितना ज़्यादा एक्सेस पड़ा है कि आपके बाजार के पैसों को आप सेट ऑफ कर दो फिर भी आपके पॉकेट में पैसा रहे, दैट इज सर 2:1। कहने का मतलब क्या सर, जितनी मेरे पास मार्केट में अवेलेबिलिटी, मेरे को मार्केट में लोगों को पैसा देना है उसका मेरे पास डबल मेरी पॉकेट में पड़ा है। ये चीज़ हमें कौन बताएगा सर, रेशियो। वही करंट रेशियो का मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रिलेशनशिप। अच्छे से इसको राइट डाउन कर लो। चले, बहुत सिंपल था, थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं, लिख लो। करंट एसेट्स सबसे पहले इन्वेंट्रीज, और क्या बोला जाता है सर इसको, स्टॉक, प्लस सन्ड्री डेटर्स, प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस, प्लस बिल रिसीवेबल्स, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जितने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट थे, जितने आपके स्टडी मटेरियल में थे, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे करंट एसेट्स लिख दी हैं। फिर भी होगा, हम पढ़ लेंगे आगे, ठीक है, मेन इतना ही है बस। करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, यस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। अभी देना है, कंपनी ने दिया नहीं है, प्रपोज्ड किया है सिर्फ जनरल मीटिंग में अपनी। एनी अदर करंट लायबिलिटीज। यस, कोई डाउट? करंट एसेट्स में लास्ट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट लिखें, आप पूरा लिख लीजिए, कोई बात नहीं। और करंट लायबिलिटीज में बैंक ओडी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, यस, कोई डाउट? सिंपल, इनका रिलेशन कितना हमारे पास कंपनी का करंट एसेट्स है कि उसमें से कंपनी अपने करंट लायबिलिटी को पे कर पाए, दैट इज कॉल्ड करंट रेशियो। चलो सेकंड, दैट इज क्विक रेशियो। सर क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। सर एक बात बताओ आप हमें, करंट एसेट्स तो अपने हमें पता चल गया, हमने +1 +2 में भी इसको पढ़ा है, कहीं ना कहीं हमने फाउंडेशन में भी इसको पढ़ा है। अब हमें एक बात बताओ सर, क्विक एसेट्स क्या होते हैं? क्विक एसेट्स +2 में नहीं पढ़ा है ना? अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, व्हाट इज क्विक एसेट्स। बड़े ध्यान से समझना, नोट नहीं करना। सबसे पहले देखो, मैंने मार्केट में रुपया कितना देना है लोगों को, क्रेडिटर्स देने हैं मैंने 10,000, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन कितना देना है, नहीं नोट नहीं करना, 20,000। अदर करंट लायबिलिटी कितनी है, 10,000। मार्केट में कितना पैसा देना है मैंने, 40,000। मेरे पास एसेट्स कितने पड़े, करंट एसेट्स से मेरी सारी करंट लायबिलिटी थी। इन्वेंट्रीज पड़ी है 50,000, इन्वेंट्री पड़ी है 20,000। लोगों से मैंने पैसा लेना कितना है, 5,000। कैश और बैंक पड़ा है मेरे पास 30,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने पड़े हैं, लेट्स सपोज 10,000। एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक छोटी मोटी एफडी करवा देते हैं हमारे पास जब एक्सेस सरप्लस होता है, वो पड़ी है 20,000। अब मेरा करंट एसेट्स कितना आया, 20, 50, 60, 70, 80, 85। यू कैन से, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
इसको आप 5000 कर दीजिएगा, पूरा रेशियो बन जाएगा 80,000, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछूं, कोई मुझे बताएगा करंट रेशियो कितना है यहाँ, CR करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। कंपनी के पास पड़ा कितना है करंट एसेट 80,000, मार्केट में कितना देना है 40,000, मीन्स 2:1। करंट लाइबिलिटीज जितनी देनी है उससे डबल मेरे पास आज भी करंट एसेट्स पड़ा है, घबराने की कोई बात नहीं है। पॉइंट इज क्लियर। अब मुझे मार्केट में कितना देना है 40,000, मेरी बात सुनते जाना। 40,000 कैरेक्टर मेरे से आगे 10,000 मांगने के लिए आगे, भैया जल्दी से 10,000 दो। 20,000 मैंने और लोगों को देनी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ देनी है, लाइक किसी से मैंने उधार लिया था या किसी को मैंने बोला था भाई तेरे को हफ्ते बाद या 10 डेज बाद दे दूंगा, उसको देना। और अदर करंट लाइबिलिटीज़, प्रोविजन फॉर टैक्स पड़ा है, कुछ और पेमेंट पड़ी है, स्टैच्यूटरी पेमेंट पड़ी है, GST की पेमेंट करनी है, वट एवर, ठीक है। 40,000 तो मैंने देना है। अब क्विक एसेट्स कौन से हैं? क्विक एसेट्स मीन्स जल्दी से जल्दी मैं कौन से एसेट्स को पैसों की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ इनके अंदर से, जल्दी बताओ। फटाफट से मेरे पास लिक्विड कैश आ जाए मेरे हाथ में। क्या मेरे इन्वेंट्रीज क्विक एसेट्स हैं? यस। क्या मेरे इन्वेंट्रीज क्विक एसेट्स हैं? आज आपके पास एक चेयर पड़ी है 10,000 रुपये की, वो आपका एसेट है? एसेट्स है, यस बिल्कुल है। क्या वो मेरे क्विक एसेट्स हैं? सर नहीं, इट इज़ नॉट माई क्विक एसेट्स। क्या मैं इसको पैसों में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कब कर सकता हूँ? उसको सेल करके कर सकता हूँ, बट इसके लिए सेल होनी भी तो जरूरी है। अब करंट में मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इन्वेंट्री इज नॉट माई क्विक एसेट्स। डेटर क्या मेरे क्विक एसेट्स है? मैंने 5,000 उससे रुपये लेने हैं किसी पर्सन से, भाई ये फ़ोन करूँगा, हेलो भैया 5,000 रुपये मेरे कन्वर्ट करो, मुझे कैश में कन्वर्ट करके वापसी भेजो। ईजिली कन्वर्ट कर सकता हूँ कैश में, यस। क्विक एसेट्स कौन कौन से हुए मेरे? डेटर्स, फ़ोन किया डेटर्स को, उधार पे सामान लेके गया था ना, तू मेरा पैसा भिजवा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, ईजिली कैश आ जाएगा घर पे, यस। कैश मेरा क्विक एसेट्स है यार, तो बोलने की बात नहीं, कैश तो कैश ही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? द एक्सपेंसेस विच इज ऑलरेडी बीइंग पेड बाय द कंपनी फॉर द फ्यूचर कोरेस्पोंडेंस। क्या से कहने का मतलब क्या? फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस हमने पहले से ही पे कर दिए। एग्जाम्पल इसका मैं आपको बताता हूँ, अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ। सपोज करो मेरा कोई पोस्टपेड मोबाइल है, ठीक है, हर साल में हर महीने मेरा इतना बिल आता है, मैं कहता हूँ मैं परेशान हो गया, काम करो एडवांस में ले लो मेरे से। कई कई वाईफाई की आप देखते होंगे घरों में एडवांस में पेमेंट हो जाती है, पोस्टपेड पेमेंट होती है, मतलब पहले से एक्सपेंसेस कंपनी पे कर चुकी होती है, अभी तक उनको कंपनी ने उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज नहीं किया होता, तो अभी तक तो कंपनी ने यूटिलाइज नहीं किया, पैसा एडवांस पे कर चुकी है, दैट इज़ माई करंट एसेट। क्या मैं एडवांस पेमेंट को मेरा कैश कन्वर्ट करवा सकता हूँ? वाईफाई वाले भैया को फ़ोन किया, भैया पेमेंट आपको मैंने एडवांस कर दी, मुझे पैसों की जरूरत है, पैसे वापसी करो, नहीं आएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉट माई क्विक एसेट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बैंक में 20,000 रुपये की मैंने FD करवाई हुई थी, जल्दी से कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस सर, यस। तो मेरे शॉर्ट टर्म क्विक एसेट्स कौन कौन से हुए? विच कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन ए वेरी शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। आया समझ में? और इसका एक फॉर्मूला और क्या बनेगा? सर करंट एसेट्स में से क्या क्या माइनस कर दो? इन्वेंट्रीज को मैं इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना आया? इन्वेंट्रीज 80,000 थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000, इन्वेंट्रीज 20,000, कितना हुआ? 55 इज माई क्विक एसेट। सो क्विक रेशियो कितना आया? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, इतना मेरा क्विक रेशियो आ गया। समझ में आया? क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में बेसिक मतलब क्या? सर करंट एसेट्स तो सारी टोटल हो गया करंट एसेट्स का, बट क्विक एसेट्स क्या? दैट एसेट्स विच कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश और यू कैन से इन बैंक, दैट इज कॉल्ड क्विक एसेट्स। इन्वेंट्रीज और प्रीपेड दो तरह के ऐसे खर्चे होते हैं, सॉरी ऐसे एसेट्स होते हैं, उनको हम इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन्वेंट्रीज को कन्वर्ट करने के लिए मुझे सेल करनी पड़ेगी, क्या पता सेल हो ही ना, इजिली तो कन्वर्ट नहीं कर सकता मैं, अभी की डेट में नहीं कर सकते। प्रीपेड एक्सपेंसेस को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। So, quick ratio means relationship between quick assets and current liabilities. आ जाओ। क्विक एसेट्स कौन कौन से हुए?
करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। कोई डाउट? दो रेशो अच्छे से समझ में आ गए। अब क्विक रेशो को और क्या क्या नाम हो सकते हैं इसका? अदर नेम्स लिख लो। और इसको क्या बोला जाएगा? लिक्विड रेशो। लिक्विड से नाम ही क्लियर हो गया, लिक्विड एसेट्स। और एसिड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, ये इसके दो अलग नाम हैं। यस, समझ में आया? कोई डाउट? एनीवन? पढ़ो यहाँ तक, दो रेशो करवाए अभी। चलें, थर्ड इज write down, that is called cash ratio. What is cash ratio? और सिंपल, क्विक रेशियो में से क्या माइनस कर दो, या फिर कैश प्लस बैंक, जो हमारे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कैश फॉर्म में है। कैश प्लस बैंक डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। आया समझ में? इसको और क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। ऑलरेडी ये कैश में कन्वर्ट होते हैं। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो आप, दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दैट जो बैंक में हमारे एफडीज पड़ी होती है, पहले से ही कैश की फॉर्म में होती है, इनको कन्वर्ट करने की भी हमें जरूरत नहीं होती। कोई डाउट? अभी तक मैंने आपको तीन रेशो करवाए। फर्स्ट इज करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड को माइनस कर दे तो क्या आएगा हमारे पास? क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। उसको क्या बोला जाता है? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स के अंदर हम बात करें, कैश रेशियो होगी, सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस जो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है बैंक्स के अंदर, वो डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। कितनी हमारे पास कैश पड़ा है कभी मेरे पॉकेट में कि मैं मेरी करंट लाइबिलिटीज को पे कर पाऊँ, दैट इज कॉल्ड कैश रेशियो। कोई भी यहाँ तक डाउट? यस। सो नेक्स्ट इज डी, बेसिक डिफेंस बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। व्हाट इज इंटरवल?
इंटरवल मीन्स टाइम, कितना हमारा टाइम लग रहा है, कितने हमें इंटरवल लग रहे हैं इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए। अब मेरी बात समझो, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। नोट नहीं करना, नंबर ऑफ डेज इन ईयर, लेट्स सपोज 360 डेज होते हैं, मान के चलो वैसे 365 होते हैं, मैं आपको एग्जांपल के लिए हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन ईयर, पूरे साल में मेरा कितना खर्चा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, कंपनी को ऑपरेट करने के लिए होता है 3,60,000। पूरे साल के अंदर मुझे स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट का कितना खर्चा देना पड़ता है भैया? 3,60,000 रुपये मेरी पॉकेट से जाता ही है। कोई डाउट यहाँ तक? अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे कितना आया, रोज़ का मेरा कितना खर्चा हो रहा है? कैसे निकालेंगे? 3,60,000 डिवाइड बाय 360, कितना आया? 1,000 रुपये रोज के। 1,000 रुपये भैया मेरे रोज़ का खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है। महीने का 30,000, साल का 3,60,000 मेरा डेली के 1,000 रुपीज़ खर्च होने ही होने, किस पे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे, कंपनी के, कंपनी को चलाने के, ऑपरेट करने के, ठीक है। अब टोटल क्विक एसेट्स ऑफ द कंपनी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्विक एसेट्स क्या होते हैं। दैट इज कैश 30,000, बैंक में कंपनी के पड़े हैं 20,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी है? 20,000, और मान के चलो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जो लोगों को हमने ब्याज पे पैसा दिया हुआ है या फिर कुछ और चीज़ दी हुई है, दैट इज़ 30,000। टोटल 1,00,000 मेरा क्या है? क्विक एसेट्स। 1,00,000 इज माई याद रखो, मैंने इसमें इन्वेंट्रीज ऐड नहीं किया अभी तक। आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, डेटर्स 30,000। अभी तक मैंने इसमें इन्वेंट्रीज भी ऐड नहीं किया, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी ऐड नहीं किया। कहने का मतलब क्या, मेरे पास 1,00,000 रुपए तक के क्विक एसेट्स है, मैं इसको इजीली मार्केट से उठा के इसको पैसों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक समझ में आया? अब बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, सिंपल शब्दों में क्विक एसेट्स डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे। मेरे पास पड़ा कितना कैश है जिसको मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ? साल के एंड में 1,00,000 रुपये, इतना मेरे पास कैश हर टाइम पड़ा ही रहता है भैया। 1,00,000 रुपये पड़ा है मेरे पास। रोज़ के मेरे खर्चे कितने हुए हैं पूरे साल? 1,000 रुपये पर डे लगा है। तो कहने का मतलब क्या, हर 100वें दिन, एक सेकंड रुको, क्या आ गया मेरा बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो? 100। सर इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरी यहाँ तक बात समझो। बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास टोटल लिक्विड एसेट्स में इतना पड़ा है कि मेरे लिक्विड जो खर्चा है उसकी कन्वर्ट पेमेंट की मेरी हेल्प करे, ऑपरेटिंग खर्चा जो हो रहा है मेरा पर डे का वो करने में मेरी हेल्प करे, ठीक है। अब मुझे ऑपरेटिंग खर्चा 1,000 रुपये पर डे करना है, ठीक है। 1,000 रुपये पर डे करने हैं, पूरे साल में 3,60,000 रुपये मेरा खर्चा होगा ही होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरा कितना पड़ा है? 1,000 रुपीज़ पर डे। खर्चा मेरे पास है कितना क्विक एसेट्स इजीली पेमेंट करने के लिए? 1,00,000 रुपये। कहने का मतलब क्या सर, 100 डेज़ के बाद मुझे पैसों की ज़रूरत दोबारा पड़ेगी।
कहने का मतलब क्या, मैं रोज़ की 1000 रुपये खर्च कर दूँ 1000 रुपये खर्च कर दूँ, 360 दिन मुझे पेमेंट करनी है, तो ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया ना 3,60,000 रुपये, भूल जाओ। अब मैं रोज़ के 1000 रुपये खर्च करूँ, 100 दिन तक करता रहूँ, मेरे कितने हो गए 1000 इंटू 100, 1,00,000 रुपीज़ मेरा टोटल खर्चा हो गया इन हैंड। कहने का मतलब 100वें दिन बाद मेरे क्या ख़त्म हो जाएंगे सर, मेरे ये चीज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी 100 डे बाद। रोज़ के 1000 रुपये खर्च करूँगा, 100 दिन बाद कितने हो जाएंगे 1,00,000 रुपये। क्विक एसेट कितने आ गए मेरे, ज़ीरो। दैट इज़ कॉल्ड बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो। इसके बाद मेरी कंपनी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, मेरे पास कैश खत्म, लिक्विड एसेट्स खत्म। तो फॉर्मूला लिखो इसका, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे, और करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ तक क्लियर, बहुत सिंपल, इजीली समझ में आया। बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो क्या होता है कि मेरे जो लिक्विड एसेट्स मेरे पास पड़े हैं वो कितने दिनों में ख़त्म हो जाएंगे भैया, अगर मेरी कंपनी ऐसी चलती रही तो। मैं चलो ये बात करो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में रोज़ का कितना करता हूँ, मैं रोज़ के कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंस करता हूँ 1000 रुपीज़ पर डे, मेरा पूरे साल में 3,60,000 होता है। ये रोज़ के मेरे 1000 रुपये खर्चा होना ही होना है। 100 दिनों बाद मेरे पास कितना खर्चा हो जाएगा 1,00,000 रुपये। अब मेरे पास पड़ा कितने लिक्विड एसेट, सिर्फ 1,00,000 रुपये। या 100 दिनों बाद वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तेरे पास पैसे खत्म हो जाएंगे। तो तेरे को पैसे कहाँ से लेने पड़ेंगे, करंट एसेट्स में से, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस, चलो उसमें से नहीं, करंट एसेट्स में से उठाने पड़ेंगे। समझ में आया यहाँ तक, 4 रेशो समझ में आ गए, बिल्कुल छोटे छोटे किए हमने। कोई भी डाउट, यस एनीवन? एक बार थोड़ा सा बुक से देख लें, ये चीज़ मैं करवा चुका हूँ, आपको कर चुके हो करंट रेशो के बारे में। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, देखो बुक में भी सारा दिया हुआ है। इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर, कैश एंड बैंक रिसीवेबल्स, एक्रूवल्स, लोन एंड एडवांसेस, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट, एनी अदर एसेट्स। सेम करंट लायबिलिटीज के बारे में ऐसा दिया हुआ है। चलो क्विक रेशो, इसको क्या बोला जाता है, एसिड टेस्ट रेशो। क्विक रेशो मीन्स करंट एसेट्स में क्या माइनस कर दें, इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लायबिलिटी में पहले से आपको बता चुका हूं। करंट एसेट्स अपना कम से कम कितना बढ़िया हो, करंट एसेट्स मेरे पास करंट लायबिलिटी से डबल हो, तभी वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी बताई जाती है। ये तो बेसिक चीज़ है। क्विक रेशो कितना होना चाहिए, 1:1। कैश रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो दोनों नोट्स में करवा दिए। कैश रेशो क्या, जो ऑलरेडी हमारा कैश पड़ा है, कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं है। कैश एंड बैंक बैलेंसेस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज अच्छे से कर चुके हैं, यस। इसमें डेटर्स भी नहीं आएंगे, जो हमारे पास अभी पड़ा है। बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो क्या, कैश एंड बैंक, मेरे पास लिक्विड क्विक एसेट्स कितने पड़े हैं, नेट रिसीवेबल्स, डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितना पड़ा है, 1,00,000 रुपये एग्जाम्पल के हिसाब से। रोज़ के मेरे खर्चा कितना होता है भैया, 1000 रुपीज़ रोज़ का होता है। हर 100वें दिन मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। वही चीज़ समझ में आ गया, दोनों फॉर्मूले में करवा चुका हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी करवा देता हूँ कि ये कैसे निकलते हैं, आ जाओ। नोट्स में लिख ही लो आप यहाँ पे। डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, चले सबसे पहले क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी बार कर चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर इसमें और का क्या ऐड करें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है,
यस, पीएनएल में डेबिट होता है। पर ये क्या पेमेंट कैश में होती है? नहीं सर, ये तो मशीनों में से इनकी वैल्यू रिडक्शन होती है। ठीक है, चीज़ समझ में आई? इसको किससे डिवाइड करें? नंबर ऑफ डेज। करवा चुका हूँ, सेम वही चीज़ है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। चलें, अब आ जाओ लास्ट ई पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार यूज़ होगी ये टर्म, बहुत बार यूज़ होगी। दैट इज वर्किंग कैपिटल। इसको एक वर्ड और बोला जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। इसका जनरल फॉर्मूला क्या सर? करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर दो? करंट लाइबिलिटीज। पॉकेट में कितने रुपए पड़े थे आपके? 100 रुपीज़। लोगों को कितने देने थे? 50 रुपीज़। तो नेट में पेमेंट करने के बाद आपके पास कितना बचा रहेगा? सर 50 रुपीज़ तो फ्री पॉकेट में रहेंगे ना, दैट इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। इसमें से क्या चीज़ ऐड नहीं करेंगे? एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यस, क्लियर? इसको क्यों माइनस करेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग को? क्योंकि वो हमने ऑलरेडी किसी बेसिक पर्पस के लिए कोई बोरोइंग की होगी, तो वो हमारी करंट लायबिलिटीज के अंदर जाके वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो हमारी करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है। इस हिसाब से वर्किंग कैपिटल की हम बात करें तो नेट वर्किंग कैपिटल इज ए मोर मेजर ऑफ कैश फ्लो देन ए रेशियो। द रिजल्ट इज कैलकुलेशन इज इन वेरी पॉजिटिव नंबर, हमेशा पॉजिटिव नंबर में आएगा। सो नेट वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या हुआ? करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग। जो लोग आपने बैंक से पैसा उठाया है कुछ टाइम के लिए, उसको आप करंट लायबिलिटीज के अंदर कंसीडर नहीं करोगे। यहां तक मेरा कौन सा रेशियो कंप्लीट हो गया? सोल्वेंसी एंड शॉर्ट टर्म लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो हैज बीन कंप्लीटेड। ये चीज मेरी पूरी कंप्लीट हो गई। जल्दी से रिवाइज करें। बेसिकली हमने इसमें 4 चीजें पढ़ी। करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, सेकंड इज क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, थर्ड इज कैश रेशियो, कैश एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, एंड बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो बताओ मैडम, क्या हिसाब बताओ? बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, हमारे पास इस टाइम कितना पैसा पड़ा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे को मीट करने के लिए। बेसिक चीज़ यही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे आ गया, यस ठीक है। अब कैश कितना पड़ा है? क्विक एसेट्स, यस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस नेट रिसीवेबल्स, 1 लाख रुपया का। अब ये मेरा पैसा कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? सर 1000 रुपीज़ पर डे का मेरा खर्चा लग रहा है, 100 दिनों तक मेरा पैसा यूज़ होएगा सिर्फ, उसके बाद मुझे पैसों की और ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। चलें, आ जाओ। अब सेकंड पे हेडिंग दे दो, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो।
और यू कैन से लीवरेज रेशियो। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो किससे रिलेटेड हुआ? ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज पार्ट से। कैसे? अब हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो की। लिख लो ये कितने टाइप के होता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, फिर मैं आपको डिटेल में आगे करवाता हूँ। सबसे पहला कौन सा? इक्विटी रेशियो। सेकंड इज डेट रेशियो। थर्ड इज डेट इक्विटी रेशियो। राइट कर लो, राइट डाउन कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। करो करो, कर लिया? डेट टू एसेट्स रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो। और इसमें एक रेशियो और ऐड कर लो, बुक में नहीं है आपके, पर ये कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। ये सारा रेशियो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लो साइड में। रिलेटेड टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हमें इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि नाम ही क्या है सर? कैपिटल स्ट्रक्चर। जब नाम से ही क्लियर है कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो सारा का सारा उससे रिलेटेड ही तो होगा। कर लिया राइट? सभी ने राइट डाउन कर लिया? चले चलो, हेडिंग 2 नंबर फर्स्ट पे कौन सा रेशियो था? इक्विटी रेशियो। अब इक्विटी का मतलब ही क्या होता है? इक्विटी का रेशियो, बैलेंस शीट के आइटम देखो यहाँ पे, ये देखो छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं, वैसे ही नहीं यार, छोटी सी क्यों बना, जब हमारे पास बड़ी सारी है तो। 2 मिनट रुको। इक्विटी का मतलब क्या हुआ? इक्विटी का मतलब वो ये चीजें, शेयर होल्डर का पैसा। इक्विटी रेशियो पढ़ रहे हैं। अब ये बैलेंस शीट के कितने गुना ज़्यादा है, या टोटल बैलेंस शीट इसके कितने टाइम ज़्यादा है? टोटल बैलेंस शीट क्या हुई? ये चीज़, या फिर ये दोनों चीज़ तो सेम ही है, कुछ भी बोल सकता हूँ, या ये बोल सकता हूँ या ये बोल सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है? सपोज करो 1 CR है, इक्विटी मेरी कितनी है? लेट्स सपोज 50 lakhs है। इक्विटी रेशियो कितना आया? 50%। कहने का मतलब क्या सर? टोटल बैलेंस शीट का शेयर होल्डर फंड कितना है? सिर्फ 50%। फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल एसेट्स ऊपर क्यों आएंगे? नहीं, इक्विटी ऊपर आएगी ना। इक्विटी टोटल बैलेंस शीट का कितने परसेंट है? इक्विटी रेशियो तो वही हुआ।
आप 5 स्टूडेंट बैठे हो, लेट्स सपोज टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। 50 स्टूडेंट्स का 5 स्टूडेंट्स कितने परसेंट डिनोट करते हो? 50/5 होगा, 5/50 होगा? 50/5 नहीं होगा, 5/50 होगा, दैट इज सर 10%। आया समझ में? आप टोटल स्टूडेंट के कितने परसेंट डिनोट करते हो? 10%, इसलिए इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। समझ में आ गया? चलो इक्विटी रेशियो लिखो। शेयर होल्डर्स फंड, जो बैलेंस शीट आपको करवाई थी उसको एज इट इज आप लिख सकते हो, अपॉन बाय नेट एसेट्स, या फिर इसको हम और क्या बोला जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड को हम क्या क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि इक्विटी की बात कर रहे हैं। इक्विटी में क्लियर कट नहीं लिखा ये इक्विटी है या प्रेफरेंस शेयर है, तो हम इसको एक और इक्विटी मानेंगे। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन ना हो। इसमें एक चीज़ को एक्सक्लूड करना है, क्या चीज़ सर? एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं? कॉन्टीजेंट एसेट्स, जो हमारी बैलेंस शीट में कहीं शो ही नहीं होते, ऑब्वियसली शो नहीं होते तो एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, चलो बाद में करेंगे एग्जांपल्स इसके। आ गया समझ में? सेकंड कौन सा? इक्विटी रेशियो का मतलब ही क्या हुआ? इक्विटी टोटल बैलेंस शीट का कितने परसेंट है? इक्विटी 50 लाख, टोटल बैलेंस शीट 10 लाख, सॉरी 1 CR, तो 50% हुआ। अब सेम ऐसे डेट रेशियो, डेट मीन्स टोटल डेट, टोटल उधार, अपॉन बाय टोटल एसेट्स या नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही बात है। थर्ड इज बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो समझाने वाली बात ही नहीं है, टोटल बैलेंस शीट का कितने परसेंट हुआ। अब थर्ड आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। एक बात एग्जाम में ध्यान रखना, जहाँ 2 वर्ड आ जाए कोई इसका क्रैम नहीं करना, आप कभी कर भी नहीं सकते, कुछ ही पूछ सकते हैं। इन्वेंट्रीज का रेशियो बताओ, इन्वेंट्री और डेटर का, इन्वेंट्री टू डेटर रेशियो, या कोई रेशियो थोड़ी ना इन्वेंट्री टू डेटर। जहाँ वर्ड 2 आ जाए तो आपने कैसे इसको करना है? 2 को आपने क्या कंसीडर करना है? ये ऊपर क्या, डेट। क्रैम नहीं करवा रहा, टेंशन मत लेना, इसका लॉजिक भी बताऊंगा आपको। डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी टू डेट आता तो इक्विटी अपॉन डेट। अब सपोज करो इन्वेंट्री टू डेटर्स पूछते, इन्वेंट्री डेटर्स का कितने परसेंट है, यही मतलब हुआ इसका। सेम वही चीज, डेट टू इक्विटी पूछा है, मींस डेट इक्विटी का कितने परसेंट है। इक्विटी मेरे पास 50 लाख है, डेट मेरे पास 10 लाख है, तो कितने परसेंट आ गया? 20%, 0.20 रेशियो 1। यहां तक क्लियर? इसको और क्या बोला जाता है? डेट को टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज और टोटल डेट, डेट इंक्लूड शॉर्ट टर्म डेट ऑल्सो। इक्विटी को शेयर होल्डर फंड। यहां तक समझ में आया? कुछ भी नहीं था, 3 पॉइंट्स थे। चलें आगे, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। चलो 4th पे आ जाइए। 4th पे क्या पूछे?
डेट टू एसेट रेशो, दैट इज टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज और टोटल डेट अपॉन 2 आ गया ना। किसके परसेंटेज में पूछा है? टोटल एसेट्स के। टोटल डेट बताओ कितना है? चलें आगे, कोई भी डाउट? चलें, चलो एक और 4 रेशियो बुक से कर लें। ये देखो, लीवरेजेज रेशियो को 2 रेशियो में बांटा, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, इक्विटी रेशियो कर चुके, डेट इक्विटी टू टोटल एसेट्स। इक्विटी रेशियो क्या? शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय नेट एसेट। नेट एसेट कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट सबका टोटल करके करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दें। तो मैंने करवाई दिया कैपिटल एम्प्लॉयड वाले में। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी यही हुआ, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। चलें, डेट रेशियो। डेट रेशियो कैसे सर? टोटल डेट अपॉन नेट एसेट्स। यहाँ पे आ गया इक्विटी की जगह डेट। चले, ओके। टोटल डेट और टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आ जाएगी, डिवेंचर, बॉन्ड, डेफर्ड पेमेंट, बैंक बोरिंग, पब्लिक डिपॉजिट एटसेट्रा एटसेट्रा। डेट टू इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सेम वही चीज़ है, पढ़ लेना इसको अच्छे से। डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, डेट के और मेरे टोटल एसेट्स में कितना फ़र्क है। अब मैं आपको छोटा सा एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूँ यहीं पे, इन 4 रेशियो में। यहाँ पे आप लिख लो नोट, जहाँ वर्ड आ जाए टोटल एसेट्स, इट मीन्स टोटल फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। जहां वर्ड आ जाए न्यू नेट एसेट्स, नेट टोटल एसेट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स इसमें क्या है? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स के अंदर से क्या माइनस कर दो? करंट लाइबिलिटीज। और इसको और क्या बोला जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट टोटल एसेट्स। और शेयर होल्डर फंड में लॉन्ग टर्म बोरिंग ऐड कर दो तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट टोटल एसेट्स। इन 2 रेशियो के अंदर वो चीज यूज होगी, नेट एसेट्स। यहाँ पे टोटल एसेट्स की जगह कर लो नेट एसेट्स। डेट और इक्विटी रेशियो की बात करें तो क्लियर? 4 चीजें क्लियर। अब मेरा रहेगा कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो, वो हम कल की क्लास में डील करेंगे। उसके बाद कवरेज रेशियो हो जाएगा। ठीक है, क्लास इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।